हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन और मॉक टेस्ट की सीरीज़। तो मॉक टेस्ट की सीरीज़ और थ्योरी सेक्शन आपको रोज़ मिल रहे हैं और आज आपकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, यानी कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम देखेंगे। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज ही हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है सारे के सारे मॉक टेस्ट की सीरीज़ के जितने भी हमने मॉक टेस्ट की सीरीज़ अभी तक करी है। यानी कि आज है संडे, आज आपको मॉक टेस्ट की सीरीज़ सारी की सारी दिख रही है। यानी कि जितने मॉक टेस्ट हुए हैं अभी तक, यानी कि 6 मॉक टेस्ट हुए हैं अभी तक, 6 के 6 हमें दोबारा से करके देखने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपने कितनी तैयारी कर रही है और एक बार और सारे क्वेश्चन रिकॉल हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट की सीरीज़। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। यानी कि टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपके PDF मिलेंगे जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं। यानी कि 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 6 मॉक टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल गई होगी प्लेलिस्ट में, और 6 मॉक टेस्ट के PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे। तो वहाँ से डाउनलोड करके उन्हें देखना है। और आज हम 6 के 6 मॉक टेस्ट लगातार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, और इस तरह से हम सारे के सारे मॉक टेस्ट आज करते हैं। तो चलिए पहले मॉक टेस्ट का नंबर लेके चलते हैं पहले नंबर से। और चलिए, तो ये था पहला मॉक टेस्ट, यानी कि पहला मॉक टेस्ट आपको कराया था, जिसमें आपको पहला मॉक टेस्ट आपको कराया था। पहला मॉक टेस्ट सब बच्चों ने याद कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का पहला मॉक टेस्ट का, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था। तो पहले मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब, और जल्दी जल्दी बताइए आज। यानी कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपने कहीं ना कहीं याद करे हुए हैं, और तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी आपको आंसर भी देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस। यानी कि वो क्या करता है, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को एक तरह से प्रतिनिधित्व करने के काम आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रकाशकों यानी प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता, यानी कि UAP, यानी कि यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिशन प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू होम। तो ये किससे संबंधित है, और आपको मैंने इसका एक तरह से शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो चलिए आपको बताना है कि शॉर्ट ट्रिक में क्या आपको मैंने करवाया था। देखो, शॉर्ट ट्रिक जब भी आपको करवाई जाए तो उसे ज़रूर नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, U मतलब यूनिवर्सल हो रहा है। अब यूनिवर्सल कोई कंट्री से रिलेटेड होगा नहीं, ना इंडिया से होगा, ना इंडिया से होगा, ना अमेरिका से होगा। तो ये तीनों कट जाएंगे। तो यूनिवर्सल किससे होगा, या तो आपको यूनेस्को से होगा। यूनिवर्सल में भी अगर कोई फंड की बात कर रहा है, कोई किसी की हेल्प की बात कर रहा है तो यूनेस्को होगा। और कोई अगर यूनिवर्सल वैसे बात कर रहा है तो आपका IFLA होगा, या फिर आपका जो यूनिवर्सल संस्थान है लाइब्रेरी के उससे रिलेटेड होगा, ना कि कंट्री से रिलेटेड होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई है। तो भारतीय पुस्तकालय की संघ की स्थापना किस वर्ष में करी है, ये भी आंसर आपका छोटा सा आंसर है। बताइए, 31 में करी गई है, 32 में करी गई है, 33 में करी गई है, 38 में करी गई है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और 31 में क्या हुआ था और 28 में क्या हुआ था, ये भी आपको बताना है। यानी कि आपका CC नामक कुछ चीज़ आई थी या नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर है। तो आपको बताना है, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बताइए, आपको इसकी भी ट्रिक बताई थी। यानी कि आपने स्वामी विवेकानंद जी को याद करिए, और स्वामी विवेकानंद जी के क्या करना है, भाषण को याद करिए। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण को याद करते ही आपको क्या पता चल गया, शिकागो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुस्तकालय वीडियो एकदम पता नहीं क्या हुआ था, पॉज हो गया। पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है, यानी कि आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, 5वें का आंसर क्या होगा।
पाँचवें का आंसर आपका देखिए, जब इस तरह की बात आए तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क की बात हो रही है, और नेटवर्क में बात होती है तो कहीं ना कहीं शेयर द रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क, यानी कि पहला हो जाएगा इसका आंसर, नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालय के उपलब्ध संसाधनों को एवं सूचनाओं को साझा करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, यानी कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, नेट के फॉर्म भर रहे हैं, कहा आपने लाइब्रेरी साइंस का, तो मात्र हमारे से 100 रुपये में यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के हिंदी और इंग्लिश में प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। और आरपीएससी यानी आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की जो बुक है, जिसमें आपके कॉलेज लाइब्रेरियन और आपका आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 3 के प्रीवियस ईयर दिए गए हैं, तो उन्हें भी मात्र 30 रुपये में ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोनों का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है, यानी कि आपके लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा लाइब्रेरी स्टेट प्री इंडिपेंडेंट बताना है आपको। चलिए, और ये आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं बता दूंगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा महाराजा शिवाजीराव गायकवाड़ थर्ड। तो इसका आंसर आपको, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी का में किसका योगदान रहा है, तो ये भी आपका आंसर इसी का है, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी में जो आपका योगदान रहा है शिवाजीराव गायकवाड़ थर्ड का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा, भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है। ये भी आपको मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चिल्ड्रन डे से लेकर 20 तारीख तक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पुस्तकालय पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में रखा जाता है, यानी कि विच रजिस्टर इज़ द रिकॉर्ड रिलेटेड टू बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बुक इशू रजिस्टर होगा, वीडिंग आउट रजिस्टर होगा, स्टॉक रजिस्टर होगा, एक्सेशन रजिस्टर होगा, बताइए कौन सा होगा। भाई वीडिंग आउट तक कहीं ना कहीं आपको पता ही वीडिंग आउट क्या होता है, अगर आपने अर्थ पढ़ा होगा तो वीडिंग आउट का मतलब भी क्या होता है, हटाना। स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक क्लियरेंस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेशन रजिस्टर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एक्सेशन रजिस्टर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन सा वर्ष, यानी किस वर्ष में कहीं ना कहीं संशोधन करके समाचार पत्र और कहीं ना कहीं आपकी मैगजीन को लाया गया था। इन विच ईयर न्यूज़पेपर वेयर इंक्लूडिंग आफ्टर अमेंडमेंट एंड डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। तो आपको बताना है ये कब आया था, तो आपको समय शुरू होता है। अब देखो, डिलीवरी और बुक एक्ट में जो क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, यानी अमेंडमेंट होते ही उसमें क्या हुआ, न्यूज़पेपर और मैगजीन को ऐड किया गया था, और वो आया था इसके 2 वर्ष बाद, यानी कि +2 लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1956। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले उसका हमारे मॉक टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान निम्न में से किन 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, तो आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए कि किससे मिलकर बना है। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इंस कॉम प्लस इंस डॉक, यानी कि इंस्टॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इंस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, इंस्कॉम की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, और दूसरे की क्या होगी, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, और इनकी दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना पॉज करके नेक्स्ट उसको खोलते हैं। चलिए तो मॉक टेस्ट नंबर 2 नंबर देखते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 2 नंबर में क्या कहता है, मॉक टेस्ट 2 नंबर में आपको क्या देखना है, नंबर 2। तो ठीक है, नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 में आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आपको उसके आंसर बताने हैं, यानी कि आपका दूसरा मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। तो अब आपको दूसरा मॉक टेस्ट में क्या करना है। मॉक टेस्ट नंबर 2 में क्या कहता है, मार्क 21 में टैग 260 किसको दर्शाता है। तो मार्क 21 में 260 टैग जो है किसको दर्शाता है, तो आपको बताना है ये किसको दर्शाता है।
बताइए। तो ये आपके किसको दर्शाता है, ये आपके प्रकाशन के सूचना को दर्शाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टियों से प्राप्त करते हैं, यानी कि बाय विच एंट्री यू विल गेट मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए बुक। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए कि आपका समय शुरू होता है। तो आपके किस एंट्री से पता चलता है आपको कि कहीं ना कहीं ये सारी सूचनाएं आपको मिल रही है। तो ये आपका आ जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मेन एंट्री से आपको पता चलता है, मेन एंट्री से आपको पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी कि आपका जो सीरीज़ लिस्ट है, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं एक तरह सब्जेक्ट हेडिंग की बात आती है। तो यानी कि सीरीज़ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है। तो बीटी प्रतीक किसका दर्शाता है, तो ये आपको बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है, आपको बताना है कि बीटी क्या दर्शाता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, बॉर्डर टर्म। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और सबको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, पुस्तकालय की पृष्ठों हेतु सूचना कार्ड का मानक आकार क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द कैटलॉग कार्ड फॉर एंट्रीज ऑफ बुक। तो आपको बताना है, इसका आंसर बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, देखिए इसका आंसर कभी भी यानी कि जब कभी भी आप आंसर देखो, अगर आपको तुक्का ही मारना हो तो पॉइंटों में लगाना है इसका आंसर, हर बार पॉइंटों में ही आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहला कट जाएगा, पहले में यानी एक पॉइंट में है ही नहीं, चौथे में एक में पॉइंट है, एक में नहीं है, तो बचा कौन सा, और आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि 12.5 7.5 होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अवधि 1987 से लेकर 2019 के दो बिंदीय यानी कि 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है। चलिए आपको समय के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। और कहीं ना कहीं इसमें 2 चीज़ें यूज़ हो रही, देखो ये है आपका यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक, फिर 2000 के बाद से लेकर अभी हम क्या चल रहे हैं 2024 में। तो ये इस तरह से चलते हैं, यानी कि ये होगा 2000 जब आपका 1000 यानी कि इस तरह से चलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, P19 से उल्टा चल रहा है, यानी कि P19 2019 से लेकर ऐसे एरो लगा दिया और इसकी तरफ को गया है 87। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि 2 बिंदु वर्गीकरण यानी सीसी में किस प्रकार का जो नोटेशन सिस्टम है तो यूज़ करा जाता है। टाइप ऑफ नोटेशन इज़ यूज इन कॉलोन क्लासिफिकेशन स्कीम। तो आपको बताना है नोटेशन इसमें आ जाएगा मिक्स, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मिक्स नोटेशन। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा मिक्स वर्गीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 बिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गक यानी कि एक तरह से बनाने के लिए पूर्ववर्ती सामान्य एकांक यानी ACI का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू द कॉलोन क्लासिफिकेशन 2 फ्रॉम क्लास नंबर 4 बायोग्राफी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विच ACI इज़ यूज। तो आपको बताना है, चलिए आपको बताइए ACI कौन सा यूज़ होगा इसमें। बताइए इसमें ACI कौन सा यूज़ होगा। इसमें होगा आपका ACI नंबर 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Y7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Y7। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, श्रृंखला प्रक्रिया में किस डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किसने बनाया जाता है, यानी किससे बनाया जाता है, यानी कि इन चेंज प्रोसेस सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज डिलीवर्ड फॉर होम। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब विचार व्यवस्थित हो जाए तो एक डैश बनता है, तो क्या बनता है? विचार को, यानी कि आपके विचार हैं, तो आपके विचार जब व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि एक जगह लिखे जाएँ या फिर एक जगह कर दिए जाएँ, तो क्या बन जाएगा वो आपको बताना है। भाई विचार कहीं ना कहीं हमारे आते कहाँ से? हमारे आइडिया से। कहीं ना आइडिया में जब आती है बात, तो आइडिया से कहीं ना कहीं हमारे एक तरह से एक नॉलेज या फिर एक तरह से ज्ञान बनता है, और ज्ञान से हम क्या करते हैं, और ज्ञान को कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में लेके चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे मॉक टेस्ट का। किसी पुस्तकालय वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण संख्या का यानी क्या दर्शाती है? एक क्लास नंबर ऑफ ए बुक शोज, तो आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो पुस्तकालय की बात जब आएगी तो पुस्तकालय में क्या दर्शाती है वो? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुस्तक के विषय की बात आती है, यानी सब्जेक्ट ऑफ बुक। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, यानी कि आपका सेकंड नंबर भी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, यानी मॉक टेस्ट नंबर 3 देखते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3 आपका शुरू हो गया है, तो आपको मॉक टेस्ट नंबर 3 में देखते हैं। तो मॉक टेस्ट नंबर 3 में क्या है? मॉक टेस्ट नंबर 3 का आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था? तो इसमें क्या था? डीडीसी, यानी कि आपके डीडीसी वर्गीकरण के 21वें संस्करण में कितने खंड के बारे में बताना था। तो आपको बताना है डीडीसी में कितने खंड है, यानी कि डीडीसी 21वें एडिशन में कितने खंड है, और पहले खंड कितने थे। यानी कि आपने कहीं ना कहीं जो अभी बच्चे बिलीव करके आए हैं, उन्होंने जब प्रैक्टिकल दिया होगा तो उन्हें 4 किताब मिली होंगी, और जब जिसने कहीं ना कहीं पहले करा होगा तो उससे 3 किताब मिली होंगी। तो इसलिए इससे भी आपको पता चल जाता है। थोड़ा सा अवेयरनेस जब रहोगे या एक्टिव रहोगे, एक तरह से करंट माइंड में लेके चलोगे, तो आपको पता होगा कि जब आपने प्रैक्टिकल में कितनी बुक यूज़ करी, कितनी चीज़ को देखा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। AACR2 एक, यानी कि AACR2 जो मेन एंट्री होती है सीरियल पब्लिकेशन और पब्लिश्ड बाय द कॉमर्शियल पब्लिश विल बी अंडर, यानी कि AACR2 एक व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्न अनुसार होगी। तो बताइए आपका क्या आंसर होगा। और इसमें आपको 3 चीज़ मैंने आपको बताई थी। AACR, यानी AACR की फुल फॉर्म, AACR आया कब, AACR2 कब आया, और AACR2R कब आया। तो ये आपको पता होना चाहिए, तीनों के तीनों, यानी चारों के चारों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये हो जाएगा टाइटल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 2 बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब में निम्न सूत्र में सी का प्रदर्शित करता है। तो सी क्या प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना है सी क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी बताइए। तो सी क्या प्रदर्शित करता है आपका? तो सी आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रतीक संख्या, यानी कॉपी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? OPAC, यानी OPAC का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ OPAC, और OPAC की फुल फॉर्म बताइए। चलिए OPAC की फुल फॉर्म क्या है बताइए। OPAC की फुल फॉर्म क्या है? OPAC, और इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। और ये हर बार ज़्यादातर आपको यानी ये राजस्थान के पेपर में देखने को मिला है। तो इसका आंसर है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, तो यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वर्तमान में ISBN में कितने संख्या होती हैं, यानी कि प्रेजेंट ISBN नंबर में आपकी कितनी डिजिट है, तो आपको बताना है। चलिए सबसे पहली बात होती है ISBN की, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ISBN की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ISBN में तो आपका 2007 से पहले कितनी संख्या थी? तो इतनी, इसमें थी 10, और अब कितनी है आपकी है? यानी 13। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और जो भी UGC नेट के स्टूडेंट है वो क्या है, हमारे से मात्र 100 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, और RPSC वाले स्टूडेंट जो हैं
यानी आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं मात्र 30 रुपये में प्रीवियस ईयर ले सकते हैं आरपीएससी की। चलिए, और दोनों ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, चाहे आरपीएससी वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि आरपीएससी में भी यूजीसी नेट के क्वेश्चन आने ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूचना में जिसने कुछ भी प्रविष्टि संख्या में एवं कुछ प्रविष्टि शब्द में हो ऐसी सूची को ट्रिपल सी यानी कि ट्रिपल सी के अनुसार, जो रंगनाथन के अनुसार क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ द नोन कैटलॉग इन विच सम एंट्री आर इन नंबर एंट्रीज एंड सम आर वुड एंट्रीज ऑल्सो पर द सीसी यानी ट्रिपल सी एडिशनल रजिस्टर। यानी कि आपका जो कहीं ना कहीं जो रंगनाथन जी कहते हैं, रंगनाथन जी किसकी बात करते हैं, और आपकी इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो आपका आंसर ही मिल जाएगा। चलिए आपको आंसर इसी में आपको ढूंढ के दिखाऊंगा मैं। इसका आंसर क्या होगा देखो, इसका आंसर आपके क्या है, ये क्या है, रंगनाथन जी। रंगनाथन जी ने क्या बनाया था, सीसी यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन। अब कोलोन क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकली कैटलॉग तो कहता नहीं, सब्जेक्ट कैटलॉग भी नहीं कहता, डिक्शनरी कैटलॉग भी नहीं कहता, तो आपका क्लासिफिकेशन कैटलॉग आ गया कि नहीं। यानी कि आपको पता होना चाहिए जब भी इसी रंगनाथन हो और रंगनाथन जी का नाम के साथ वर्गीकरण का ऑप्शन कहीं भी आपका हो तो इसलिए आंख बंद करके वही लगा देना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, AACR2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। तो आपको बताना AACR2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है, यानी कि AACR2 की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना चाहिए। AACR2 के आपका कब आया ये आपको बताना चाहिए भाई। यानी AACR क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल, और 2 क्या है यानी कि सेकेंड एडिशन, और इसका 2R लिखा मिल जाए तो 2 का रिवाइज्ड एडिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी कि 78 में आया था ये। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी पुस्तक का पुनः परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है। तो आपको बताना क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एडिशन यानी कि संस्करण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इस यानी कि इस मॉक टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिंदु वर्गीकरण के अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किस संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है किसके लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है भाई, आपको पता होगा मेन क्लास हो गया, आपका फैक्ट हो गया, आपका एरेज हो गया और आइसोलेट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड मॉक टेस्ट का। निम्नलिखित में कौन सा प्रालेखीय सूचना स्रोत नहीं है। तो बताइए कौन सा प्रालेखीय सूचना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सर्विस। तो कौन सा नहीं है, यानी कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में एक ही आपको क्या दिखाई देगा, कॉलेज और विश्वविद्यालय का नाम। तो इसमें हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपको आंसर दिए होंगे, ये तो आपने सारे कर ही लिए होंगे। तो चलिए यानी कि हमारा थर्ड मॉक टेस्ट का भी ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ मॉक टेस्ट पर। चलिए फोर्थ नंबर का मॉक टेस्ट शुरू हो गया है आपका। फोर्थ नंबर का मॉक टेस्ट रिवाइज करेंगे। तो फोर्थ नंबर के मॉक टेस्ट में हमने क्या देखा था, पहला क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके लेख के माध्यम या व्यक्तिगत रूप से एक तरह से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। भाई संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया तो आपको बताया था भैया क्या है, सीधे लाइब्रेरी में हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से फीडबैक और इस तरह से कहीं ना कहीं लेके चलते हैं। तो आपको समय शुरू होता है, इसका आंसर बताना है। और ये कौन कहते थे, आपको एक ही नाम आएगा, यानी कि आपके फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी इंडियन फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रंगनाथन जी। कौन कहते हैं, रंगनाथन जी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं
जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी कहीं ना कहीं शोध होते हैं, जितने भी कहीं ना कहीं प्राथमिक चीज़ें होती हैं, वो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज में आती है। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए। आपको सारा का सारा आंसर तक बता दिया है मैंने, तो आपको बताना है। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका सीधे के सीधे आ जाएगा आपका प्राइमरी सोर्सेज में। यानी कि प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सारे के सारे शोध होते हैं। यानी कि जितने भी शोध होंगे, जितने भी प्राथमिक चीज़ें होंगी, जैसे आपने कुछ लिखा तो वो क्या होगा, प्राथमिक चीज़। आपने कुछ खोजा तो हो गया प्राथमिक चीज़, ठीक है। और जो आपके खोज से कहीं ना कहीं उसका सारांश बना रहा है तो वो हो गया सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इंडियन हुज होम नई दिल्ली एक मिनट, हाँ, इन्फ्ला किसके यानी किस प्रकार की सूचना स्रोत है। यानी कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इंडिया जूम होम इन न्यू दिल्ली इन्फो पब्लिशन इज़। तो ये आपको बताना है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। तो इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होती है, आपको क्या बताना है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज। और इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं, जब इंफॉर्मेशन की बात आई तो कहीं ना कहीं रिसोर्स नहीं होती, कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जोग्राफिकल नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बायोग्राफिकल रिसोर्सेज, यानी कि जीवनी स्रोत। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा होता है। यानी कि नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय, तो आपको बताना है कहाँ से पब्लिश्ड होती है, नेशनल बिब्लियोग्राफी। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, नेशनल बिब्लियोग्राफी का आपको बताना चाहिए। भाई नेशनल बिब्लियोग्राफी वहीं से पब्लिश होगी जहाँ पर क्या है आपकी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी होगी। तो नेशनल बिब्लियोग्राफी और नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता से होगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है। तो यानी फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी का जो ग्रंथ सूची का वो है, पितामह कौन है, तो आपको बताना है। चलिए आपको पितामह बताने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गैसनर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। और जो भी यूजीसी के नेट के स्टूडेंट हैं, आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं मात्र 100 रुपये में, और आरपीएससी के मात्र 30 रुपये में मिल रहे हैं। तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ले लीजिए। चलिए, और सारे के सारे जितने भी आपको प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट के पेपर आपको चैनल पर कराए गए हैं, उन्हें भी करिए। उनको सारे के सारे पेपर को नोट कर लीजिए, यानी कि 10-10 बार कम से कम देखिए, जिससे सारे क्वेश्चन उसके याद हो जाएं। और उसके क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं इसमें देखने के लिए मिलेंगे, यानी आरपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इस स्रोत नहीं है, यानी कि विच इज़ द नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई रिसोर्सेज। तो आपको ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल बताना है। ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल, और सबसे आसान क्वेश्चन है। ई रिसोर्सेज में सारे के सारे आपको सामने सामने आपका कट जाएंगे। भाई आपका क्या हो जाएगा, देखो ई रिसोर्सेज का एग्जाम्पल कौन सा है, ई मैगजीन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन। डाटाबेस क्या होगा, ये भी कंप्यूटर पे होता है। मल्टीमीडिया क्या होगा, ये भी कंप्यूटर का है। और मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होगा, हस्तलिपि, यानी कि जो क्या है पुराने ज़माने में मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो सारी की सारी वो क्या है, लिखी हुई है, यानी हाथ से लिखी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सारा यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स किस प्रकार के स्रोत है। तो आपको बताना है एब्स्ट्रैक्टिंग क्या हो जाता है। अभी मैंने आपको आंसर बताया, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, आपको आंसर बताना। भाई एब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब यह है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्रोत है। अब स्रोत मैंने लिखा, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्टिंग किस में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्टिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका सेकेंडरी सोर्सेज में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन है। तो आपको बताना है कि कौन है इसका प्रकाशन, इंडिया का, यानी इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशक कौन है। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए कौन है इसका प्रकाशक। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिल्ली, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। यानी प्रकाशक विभाग सूचना है प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, डैश पुस्तक के विषय में प्रतीकात्मक अनुवाद, यानी कि डैश इज द सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक। तो आपको बताना है किसकी बात कर रहा है, भाई 9 नंबर किसकी बात कर रहा है। जब हम किसकी बात करते हैं, हम क्या करते हैं, बुक के देखो लोकेशन कोड तो होगा नहीं इसका, कलेक्शन कोड भी नहीं होगा। अब 2 मैंने आपको बता दिया, तो सीधे सीधे आपको पता लिया, कलेक्शन कोड और लोकेशन कोड नहीं है, तो आपका हो जाएगा क्लास नंबर। क्लास नंबर क्या होता है, एक तरह से कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की बुक का नंबर और उसको शो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया था इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में कुछ और कहता है, इंग्लिश में कुछ और कहता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में आंसर पढ़ना पड़ेगा। देखो हिंदी में क्या कह रहा है, लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के संयोजन की पहचान करिए, ठीक है, कहीं भी नहीं वर्ड नहीं है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री टू विच इज़ बिलो, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों ही क्वेश्चन अलग बता रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, और ख़ासकर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में ही माने जाएंगे, तो इसलिए इंग्लिश का आपको आंसर चुनना है। और इंग्लिश का आंसर चुनते ही आप क्या करोगे, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 4th नंबर। अब चलते हैं 5th नंबर पर। चलिए तो 5th नंबर का आपका आ गया है, यानी मॉक टेस्ट नंबर। अब हम पहुँच गए हैं 5th पे, तो 5th में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, सबसे पहला का था कंप्यूटर का क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या था, कंप्यूटर क्वेश्चन। कंप्यूटर क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर में यानी कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइल कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है, यानी कि रिसेंट डिलीट फाइल फॉर कंप्यूटर आर स्टोर्ड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। तो आपको बताना है कहाँ होती है, और ये कहीं ना कहीं आपके फ़ोन में जब आप क्या करते हो, डिलीट करते हो फाइल, तो डिलीट करने के बाद आजकल क्या होता है, आपको कहाँ जाना पड़ता है, तो आपको जाना पड़ता है आजकल आपके रिसाइकिल बिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है, यानी कि रीडिंग हैबिट एंड क्रिएट ए सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ होम। तो किसकी आदत होती है भाई, आप जब क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, किसी तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो, आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या तो आप क्या करोगे, शिक्षा संस्थान में जाओगे, या आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में जाके क्या करोगे, एक यानी कि जगह जाकर क्या करोगे, पढ़ोगे। तो इसका हो जाएगा पुस्तकालय विद्यालय, यानी कि विद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं। तो महाविद्यालय पुस्तकालय किसकी श्रेणी में आते हैं, जितने भी आपके विद्यालय होंगे, जितने भी आपके कॉलेज होंगे, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी होंगी, जितने भी क्या होंगे, शिक्षण संस्थान होंगे, वो किसके अंदर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके किसके अंदर आ जाते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर। यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सिटी आते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, और आपके स्कूल कॉलेज सारे ये आपके एकेडमी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। राजस्थान पुस्तकालय एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो आपको बताना है किस ईयर में पास हुआ है। चलिए बताइए किस ईयर में पास हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के बारे में पूछा है, तो राजस्थान को आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का ही पेपर दे रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 2006 में कहीं ना कहीं पारित हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना है तो किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। यानी कि तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। आज सहयोग की बात आई है, और ध्यान रखना सहयोग की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सहयोग में कहीं ना कहीं क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर। और कहीं ना कहीं जब लाइब्रेरी की सहयोग की बात होती है और किसी भी फंड के सहयोग की बात होती है, तो आपका एक यानी कि एक संस्थान माना जाता है, वो क्या होता है, UN। और UN किससे रिलेटेड है, यानी कि यूनेस्को से। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, और यूनेस्को के आपको कार्य पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में सार्वजनिक ग्रंथ विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। यानी विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट PG कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। तो आपको बताना है। और PG देखिए, D लीव किसने शुरू किया, B लीव किसने शुरू किया, आपका M लीव किसने शुरू किया, MPhil किसने शुरू किया लाइब्रेरी साइंस में, और आपका PhD लाइब्रेरी साइंस में किसने शुरू करा। अब इसमें D लीव किसने करा सबसे पहले, B लीव किसने करा, M लीव किसने करा, MPhil किसने करी, और PhD किसने। ये 5 क्वेश्चन, ये
और 5 क्वेश्चन इधर इनके नाम किस किस ने करे। 10 क्वेश्चन बैठते हैं, 10 क्वेश्चन 10 के 10 कभी ना कभी घूम फिर के आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष हुई। और ये रिपीट आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कब हुई थी इसकी स्थापना, यानी किसने करी थी। बड़ोदरा राय जो लाइब्रेरी थी वो शिवाजी राय गायकवाड़ थी, और शिवाजी राय गायकवाड़ के जगह आपका राजा राम मोहन राय का भी पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय किसमें, क्या आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 72। और ये कई बार पूछा गया था, इसलिए इसका भी, इसे भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा, यानी एस.आर. रंगनाथन जी के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का नियम में से कौन सा चौथा नियम कहता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द एस.आर. रंगनाथन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बताइए फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है भाई। फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका पहला लॉ इंपॉर्टेंट है, और इसमें कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। जब आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो ये आपका क्या कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि चौथा नियम ये हो गया। 5वां नियम क्या कहता है, वर्धनशील संस्था। और आपके ये जो 2 नियम है, मैंने आपको कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूसरा कौन सा नियम है और तीसरा कौन सा नियम है। और ये तीसरा सब नियम के तौर पर, मतलब पार्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारतीय यानी कि भारतीय प्रलेखी यानी कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात आपके कितने वर्ष आपको यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो ऑथर की मृत्यु हो जाती है उसकी कितनी, डेथ के कितने टाइम बाद आप उस चीज़ को एक तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। और ये आपका यूजीसी नेट में भी, लाइब्रेरी ग्रेड 2 में भी, लाइब्रेरी ग्रेड 1 में भी, लाइब्रेरी के आपके ग्रेड 3 में भी, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी कलर में भी आपको आंसर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 60 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिलती है, तो बताइए। अब इसमें आप ये मत कर देना कि राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो राजस्थान लगा दो, तो राजस्थान में कभी कोई भी नेशनल लाइब्रेरी नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर 2, और इसका आंसर है कोलकाता। तो इसका आंसर क्या है, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी 5वां देख लिया हमने, 6वां मॉक टेस्ट देखते हैं। तो चलिए 6वां शुरू करते हैं। चलिए तो मॉक टेस्ट नंबर 6 देखते हैं, यानी कि आपका जो मॉक टेस्ट नंबर का 6 है उसे देखते हैं, यानी कि हमने 5 कर लिए हैं, और आपका 6वां जो लास्ट बच रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका पहला कहता है इसमें कि TQM से आप क्या समझते हैं, TQM का पूरा नाम क्या है। TQM यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TQM, तो आपको बताना है। चलिए आपको TQM के बारे में बताना चाहिए। और TQM का आपका किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आइडिया पता लग जाएगा, यानी कि 2 आपने छांट लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि पूरी क्वालिटी को मैनेज करने वाला एक तरह से TQM के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होता है, तो आपको बताना है ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको बताना है किससे बनता है ऑप्टिकल फाइबर आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है। ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा फाइन ग्लास स्टैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, URL क्या है, URL की फुल फॉर्म क्या है, URL का पूरा नाम क्या है, बताना है आपको। भाई URL क्या होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, अब यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब के एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं URL के लिए आपको क्या करना है, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके जब आप क्या करोगे, किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट करोगे, तो आपको एक URL मिलता है, यानी कि एक साइट की एक लोकेशन होती है, एक तरह से उसका क्या होता है, लोकेशन का पता लगाने के लिए कि कौन सी साइट है, कहाँ की साइट है, तो क्या होता है एक उसकी लोकेशन होती है। जैसे कि मान के चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जैसे आपका होता है IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या होती है, इंटरनेट, यानी कि जो आपका इंटरनेट आपका प्रोवाइडर होता है, यानी कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल
की जो आपकी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट प्रोवाइडर हो गया, इनकी कहीं ना कहीं सारे की सारी चीज़ों की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, URL, IP एड्रेस और या आपको क्या जो आपके अलग अलग चीज़ें होती हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस URL क्या करता है, URL क्या करता है, URL एक तरह साइट की लोकेशन के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो आपको बताना है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, और आपकी क्या है, यूनिवर्सल है। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन कैसे काटने हैं, तो ऑप्शन आपको पता लगा किस तरह काटने हैं। तो ऑप्शन किस तरह काटेंगे, यूनिवर्सल है तो अमेरिका नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा, इंडिया नहीं होगा तो बचा कौन सा, आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विन ISIS, यानी कि ISIS क्या है। तो ये एक तरह का आपको पता होगा क्या है, ये आपको मैंने बताया था। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, जब आपकी किसी भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की बात आती है, किसी भी चीज़ों की बात आती है, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। जैसे क्या है, लाइब्रेरी का संजय सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी का आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपका CDS IS सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किसका है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या है, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, यानी कि लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस के हैं, यानी कि लाइब्रेरी साइंस की UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही टाइम में आपकी UGC नेट की भी तैयारी शुरू होने वाली है, तो उससे पहले क्या करिए, प्रीवियस ईयर ले लीजिए। और राजस्थान वाले भी UGC नेट के प्रीवियस ईयर ले, उन्हें सारों को याद करिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करिए, सारे के सारे पेपर क्या कराए गए हैं, आपको कराए गए हैं चैनल पर, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे याद करिए, और कम से कम 10 बार उस वीडियो को देख देख कर याद करिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। और सारे क्वेश्चन याद होंगे तो आप क्या करोगे, बेहतर तैयारी के तौर पर चल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, यानी कि डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फ्रॉम इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। तो बताइए क्या है भाई, आपको सारे के सारे इसमें देखो बिल्कुल आसान है। ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको दिखाई देंगे क्या, स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस। तो बचा कौन सा, ये। तो इतना आसान क्वेश्चन आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आसान क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है। तो ईमेल का आपका क्या है, ईमेल आप कैसे भेजते हो, तो आपको पता होना चाहिए ईमेल कैसे भेजते हो, कैसे भेजते हो ईमेल आपको तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपकरण यानी कि उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका किस प्रकार का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो बताइए किस टाइप का एग्जाम्पल है, बताइए। देखो, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूरे कंप्यूटर का एक होता है, और एप्लीकेशन मतलब कि आप क्या कर रहे हो इस वीडियो को के लिए, आपको इमेज के लिए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि, और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। तो निम्न में सही श्रृंखला कौन सी, यानी चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कौन सा होगा इसका आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये आपका मैंने आपको पहले यानी कि कल आपको पेपर कराया था, तो आपको मैंने बताया था UGC नेट का पहली यूनिट का पहला ही आपका टॉपिक है। तो उसमें क्या है, डाटा, पहले डाटा आता है, फिर इंफॉर्मेशन आता है, फिर नॉलेज बनती है, फिर आपका विजडम होता है। विजडम यानी कि पहले क्या है, ये क्या है, डाटा, यानी कि ABCD, ये क्या है, डाटा। फिर इससे क्या बन गया, यानी कि इस हमने जैसे A से क्या बना दिया, एप्पल बना दिया। तो क्या हो गया, एप्पल क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन होगी। और इसे एप्पल को पढ़ के क्या पता चला कि एप्पल है, ये सेब है, खाने की है, क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन बन गया। और इसके बाद क्या हो गया, आपके विजडम आ गया। तो क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन यानी डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, यानी कि DIKW, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइल कंप्यूटर से कहाँ संग्रहित होती है। तो आपको बताना है, रिसेंट डिलीट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड
एट विच प्लेस इन कंप्यूटर। तो आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार करा चुका है और आपको कहीं ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिसाइकिल बिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइकिल बिन। चलिए, ये आपके जो मॉक टेस्ट है, यानी कि मॉक टेस्ट जितने भी थे आपके, पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की एक क्या कर दी है आपकी मैराथन क्लास मान लीजिए, आपके मेगा क्लास मान लीजिए, कुछ ही की क्लास मान लीजिए, आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट एक साथ करा दिए गए, जिससे आपको क्या सारे मॉक टेस्ट के एक ही साथ आपको संडे में मिल जाए। और आपको क्या करना है, सारे मॉक टेस्टों को PDF फॉर्म में कहीं ना कहीं डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको एक बेहतर तैयारी मिल जाए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जैसे शेयर करें। थैंक यू।